नमस्कार। आज बात पश्चिम बंगाल की राजनीति की। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक यात्रा का आह्वान किया था। नबन चलो यानी कि सचिवालय चलो, इस यात्रा का आह्वान उन्होंने किया था और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र आए। कई गलियों में, सड़कों में, कई जगहों पे कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आए। बीजेपी का कहना ये था कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है, इसलिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। और कई जो दृश्य वहाँ से सामने आए बाद में हमने जिस तरह से दिन गुजरा, देखा कि हिंसा हुई। एक तरफ वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे झंडा लिए, झंडा पकड़े बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद थे। कार्यकर्ता सड़कों पर भिड़े भी, कहा ये भी गया कि पथराव हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो जो दृश्य अपने आप में दो राजनीतिक दल जब आपस में भिड़ते हैं, उसका एक स्वरूप हमारे सामने आ गया। बहरहाल पुलिस का ये कहना था कि धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं है। बावजूद उसके बीजेपी रैली कर रही थी। बीजेपी के नेता जिनको बाद में हिरासत में लिया गया, शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी, उनका ये कहना था, उनका तो एक तरह से आरोप था कि ममता बनर्जी भ्रष्ट हो गई हैं, विपक्ष को वहाँ पर कुछ काम करने की इजाज़त नहीं है, उत्तर कोरिया हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें रैली की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और इन सबको हिरासत में लिया गया था। बहरहाल आप जानते हैं कि राजनीतिक हिरासत में लिया जाता है, कुछ देर में छोड़ दिया जाता है। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये बनी कि जिस तरह से आपस में कार्यकर्ता भिड़े, और एक तस्वीर वो भी आई, एक तरफ वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर आई जब पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। अब ये कहा गया, हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका एक कहना था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की गई, मेरा जो कार्यक्रम है देश की बात, उसमें हमने बीजेपी के कार्यकर्ता से भी बात की और प्रवक्ता जो थे हमारे साथ सौरभ सिकंदर, उनसे बात की, और तृणमूल कांग्रेस की जो मंत्री हैं शशि पांजा, डॉक्टर शशि पांजा, उनसे भी बात की। डॉक्टर शशि पांजा ने कहा कि जब इनको अनुमति नहीं थी तो इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए। उनका ये आरोप था बीजेपी के ऊपर कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो झंडा और डंडा लेकर आते हैं और माहौल को ख़राब करते हैं, वो माहौल को हिंसक बना देते हैं। हमने पहले ही धारा 144 लगा दी थी, कहीं पे भी सचिवालय तक जाने की अनुमति नहीं है तो इनको कैसे दे देते। और उनका ये भी कहना था, ये बेसिकली एक तरह से हल्ला बोल जो ये कर रहे थे, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित थी और ये हिंसा करने के मकसद से आए थे। उनका ये भी आरोप था कि जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो एक माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का भी ये कहना था कि जानबूझकर हमें रोका गया, हम लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल में रैली निकाल सकते हैं, हमें अनुमति क्यों नहीं दी गई। और जब मैंने उनसे आगजनी पर सवाल पूछा कि भाई आपने सरकारी संपत्ति को क्यों आग लगाई, तो उनका ये कहना था हमने तो आग ही नहीं लगाई, ये तो तृणमूल के कार्यकर्ताओं लोगों ने आग लगाई है और हम पर इसका निशाना साधा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो इस समय परिस्थिति बनी हुई है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। वहाँ पर सरकार ने कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है, तृणमूल कह रही है कि इन लोगों ने कानून की अवहेलना की है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को यहाँ पर दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, तो जो विपक्ष है अपने आप में बहुत सक्रिय हो रहा है और उनकी कोशिश है किसी तरह से अब 2024 की जो लड़ाई है, जो रेस है उस तक, उसमें सब राजनीतिक दल अब गर्मी लाने की कोशिश कर रहे हैं और आज उसका उदाहरण हमने पश्चिम बंगाल से देखा। नमस्कार।